सारे उपचारों की माँ एनिमा। क्या बोलते हैं? सारे उपचारों की माँ एनिमा। सब लोग साथ में, सारे उपचारों की एनिमा। तो एनिमा से पूरे सब कुछ साफ होता है। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। हमारी मौजूदगी है अभी है मनी गाछी के मऊ बेहट में। और मऊ बेहट में मैं आपको बता दूं, ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन द्वारा जो है यहाँ एक शिविर का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय शिविर है। इसमें जो है जो लोग जो है शारीरिक और मानसिक रोगों से अगर मुक्त होना चाहते हैं, भूतपूर्व वायु सैनिक संजय ठाकुर के द्वारा जो है यहाँ जो है 6 दिवसीय जो है शिविर का जो आयोजन किया गया। इसमें जो है अलग अलग जगहों के लोग, देश विदेश से जो है लोग आए हैं और बहुत सारा जो है प्रॉब्लम लेकर आए हैं। उस प्रॉब्लम का निदान यहाँ जो है आपको संजय ठाकुर के द्वारा जो है यहाँ किया जा रहा है। तो आप भी अगर चाहते हैं इस दौर में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो मेडिसिन से दूर रहना चाहते हैं और चाहते हैं जो हम प्राकृतिक रूप से जो है अपने बॉडी को फिट और तंदुरुस्त रख सकते हैं, क्योंकि कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपका स्वास्थ्य अगर बेहतर है तो आप हर चीज़ कर सकते हैं। तो आप भी अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक उपचार अगर करना चाहते हैं तो आप आ जाइए दरभंगा ज़िले के मनीगाछी के मऊ बेहट। 99% लोग ऐसे हैं जो मेडिसिन ले रहे हैं और मेडिसिन लेकर जो है वो उपचार उम्र तक जो लास्ट जो स्टेज तक है वो करते हैं, मगर उसको जो है फिर ठीक नहीं हो पाती है। तो ये प्राकृतिक उपचार आप लोगों ने जो इस तरह का जो शिविर लगाया है, तो इसका क्या उद्देश्य है और ये प्राकृतिक उपचार क्या है सर, बताएं। सबसे पहले परिचय दें। मेरा परिचय है कि मैं सुभाष हूँ और उड़ीसा भुवनेश्वर से आया हुआ हूँ और पिछले 25 साल से प्राकृतिक चिकित्सा को अपने जीवन में अपनाया हूँ और जन जन तक इसको पहुँचाने के प्रयास कर रहा हूँ। ये प्राकृतिक उपचार जो है वो कैसे जो है उसको ठीक किया है? प्राकृतिक उपचार एक ऐसी विधि है जो कि प्रकृति के पंच उपादान को लेकर रोगों की या बीमारियों की इलाज करवाई जाती है। इसमें पंच महाभूत यानी जल तत्व, मिट्टी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और आकाश तत्व, ऐसे पंच महाभूतों के आधार पर ये शरीर के ऊपर में कैसे इंटरेक्शन करते हैं और इनके हीलिंग प्रॉपर्टीज हमारे शरीर के ऊपर कैसे पड़ता है, ये विधि हम बताते हैं, अपनाते हैं और रोगों की इलाज करते हैं। इसमें 2 चीज़ें हम इंश्योर करते हैं। एक, कोई अगर बीमारग्रस्त है, पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी बीमारी ठीक होती है। दूसरी, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो हमेशा के लिए वो स्वस्थ रहे, जब तक सांस चलता है तब तक वो स्वस्थ रहे, बीमार पड़े ना, ये भी सुनिश्चित करते हैं। ये 2 विधि से हम प्राकृतिक चिकित्सा को लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। ये 3 जो मेथड बताएं अभी, जो जिससे जो है बिल्कुल जो है छुटकारा पाया जा सकता है बीमारियों से, ये कौन सी 3 विधि हैं? 1 नंबर विधि है कि हमारी भोजन के ऊपर हम फुल फोकस करें, अटेंशन दें। कहावत है कि फूड इज़ द मेडिसिन एंड मेडिसिन इज़ द फूड। ऐसे भोजन की चयन करें जो कि हमारे लिए औषधि का काम करे। उसके उदाहरण स्वरूप प्रकृति से उपलब्ध जितने भी प्राकृतिक भोजन है, फल है, शाक सब्जियां हैं और पर्टिकुलरली जो सीजनल वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वही सबसे ज़्यादा फायदेमंद है शरीर के लिए। उसके अंदर में रेशेदार कंटेंट होते हैं, फाइब्रस फूड कहते हैं उसको, और प्रकृति से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने के कारण वो ऊर्जा संपन्न होते हैं और व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोध की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त होते हैं। ये 6 दिवसीय जो शिविर लगाया गया, इसमें जो है किस तरह के जो पेशेंट है जो यहाँ आए हैं उनको जो है आप लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं? यहाँ पर तो लगभग हर प्रकार की पेशेंट आते रहते हैं। ब्रॉडली हम इसको 2 भाग में भाग करते हैं। एक होता है तीव्र रोग और दूसरा होता है जीर्ण रोग। तीव्र रोग वो होता है जो शुरू में व्यक्ति को प्रभावित करता है, जैसे ठंडी हुई, सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार हुआ। इस तरह की बीमारियों से ग्रसित लोग आते हैं जिनका इलाज यहाँ पर होती है। इसके अलावा जो जीर्ण रोग से भी पीड़ित लोग होते हैं, बहुत पुरानी बीमारियों के साथ आते हैं, अस्थमा हुआ, डायबिटीज़ हुआ, या तो हाई ब्लड प्रेशर हुआ, इस तरह के लोग आते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम हुआ, ये लोगों की भी इलाज होती है। दोनों तरह की बीमारियों की हम इलाज करवाते हैं और इसमें डिपेंड करता है कि कौन सी व्यक्ति की बीमारी की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी पुरानी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने दिन में ठीक होगा। कोई व्यक्ति 1 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं, कोई व्यक्ति 1 महीने में ठीक हो जाते हैं, लेकिन ठीक होना तो सुनिश्चित होता है। सर, आप लोग कहाँ से आए हैं और आप लोगों की टीम में कितने लोग हैं? हम लोग देखिए, ये जो शिविर का आयोजन किया, ये शिविर एक इनिशियली नेशनल लेवल का ये कैंप था। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको करने का हमने योजना बनाई थी
लेकिन समय क्रम में देखा गया कि भारत के बाहर के भी कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और नेपाल से भी हमारे कुछ प्रतिभागी आए हुए हैं और देश के अंदर में से कई राज्यों से हमारे यहाँ पर प्रतिभागी मौजूद हैं। और बिहार में ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो माऊ बेहट जगह है, गांव है, ये बहुत ही अच्छा नेचुरल सराउंडिंग में प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध हवा और प्रकृति के गोद में ही इस तरह का एक प्रोग्राम आयोजन करना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है। और भारत के अंदर में से कई राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं। इस गांव में से तो कई निवासी लोग इसमें प्रतिभागिता करते हुए मैंने देखा है, पुरुष है, नारी है। और इसके अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी से भी लोग इसमें आए हुए हैं। झांसी से एक 82 साल की बुजुर्ग महिला भी इसमें आए हुए हैं जो कि एक फैकल्टी है, रिसोर्स पर्सन है और वो भी यहाँ पर अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करने वाली है और हमारी जो प्रतिभागी हैं उनको भी लाभान्वित करने वाली है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसको हम एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप कह सकते हैं। और भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय है, उस मंत्रालय के प्रोत्साहन से, मार्गदर्शन से इस तरह की कार्यक्रम पूरे देश भर में कोने कोने में, गांव-गांव में आयोजन किया जा रहा है। अभी तक जो है ये शिविर में जो है कितने लोग जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं? अभी तक आज के दिन में, आज ये पहला दिन है और यहाँ 25 लोगों की हमने एनरोलमेंट कराया है। जानबूझ के हमने कम लोगों को लिया है ताकि 1-to-1 अटेंशन दिया जा सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ बनाकर उनको लेक्चर देने की उद्देश्य हमारी नहीं है। हम लोग इंडिविजुअल अटेंशन देना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसकी क्या समस्या है, स्वास्थ्य की तकलीफ क्या है, उसको पर्सनल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं और ऐसा अटेंशन देना चाहते हैं कि वो सही ढंग से समझ जाएं। 6 दिन के दौरान उसका उपचार विधि भी वो खुद ही यहाँ पर फॉलो कर सके, समझ सके और 6 दिन के उपरांत भी अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी अपने घर में कर सके। इसलिए हम जानबूझ के कम लोगों को लेकर ये शिविर शुरू किया है। प्रैक्टिकली जो है कितने लोगों को जो है अभी जो है क्या क्या सब बताए गए हैं पेशेंट? आज पहला दिन में हमने प्राकृतिक चिकित्सा की जो मूलभूत सिद्धांत है वो बताए और उसमें खास करके इस पॉइंट पे हमने फोकस किया कि सारे रोगों की कारण एक ही है और सारे रोगों का कारण एक ही होने के कारण उसका उपचार की विधि भी एक ही है। कोई सफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, कोई मॉडर्न मेडिसिन, केमिकल ड्रग्स की इस्तेमाल नहीं होती है। आज पहला दिन में हमने कई उपचार पद्धतियों का डेमोन्स्ट्रेशन करवाया है। एक तो है कि हम लोग प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन करवाया सुबह और उसके अलावा आई क्लिनसिंग का जो डेमोन्स्ट्रेशन है उसको आई कप के माध्यम से करवाया गया। हर एक प्रतिभागी को हमने आई कप प्रोवाइड किया और उसमें कैसे आई क्लिनसिंग करते हैं वो भी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया और उनसे करवाया। इसके अलावा फिर जो जलनेती का पट है उसको भी हमने डेमोन्स्ट्रेशन करवाया। हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उन्होंने डेमो करके दिखाया। फिर एक एक प्रतिभागी से हम जलनेती पॉट से कैसे नेति करते हैं और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है और इससे क्या फ़ायदा होती है। जैसे हमारी ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारी मेमोरी पावर को इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक बहुत पावरफुल टूल है। ये सारी चीज़ें भी हम उनको सिखाते हैं। एक तो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करवाए, उसके साथ में थियोरेटिकल सेशन भी हमने लिया और उसके बेनिफिट्स भी उनको बताए। क्या इससे पहले जो प्राकृतिक रूप से जो आप लोग ट्रीटमेंट करते थे, क्या इसका कुछ फ़ायदा लोगों को मिलता है? हम 25 साल से इस फील्ड पे काम कर रहे हैं और आज तक 5 लाख से अधिक लोगों को हम जागरूक कर चुके हैं। 5 लाख से ज़्यादा लोग? हाँ जी, पूरे भारत में जगह जगह पर हम जाते रहते हैं। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड फैकल्टीज़ को अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। पेरेंट्स, स्टूडेंट के जो पेरेंट्स होते हैं उनके लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ब्रह्मा कुमारीज स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जो है, पूरे विश्व भर में इसके ब्रांचेस हैं। वहाँ के जो BK भाई बहने हैं उनको भी हम अवेयरनेस के प्रोग्राम करवाते हैं। इसके अलावा गांव-गांव में जाते हैं, जो कम्युनिटी हॉल है और पब्लिक गैदरिंग प्लेसेस है, जैसे शॉपिंग मॉल वगैरह हुआ, इस तरह की जगह में, स्टेशनों में, बस स्टैंड में, हवाई अड्डे में, जहाँ पर पब्लिक की गैदरिंग होती है, वहाँ की जो अथॉरिटी है उन अथॉरिटियों से हम पहले परमिशन लेते हैं, फिर एक पर्टिकुलर डेट में जाते हैं और गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। तो पिछले 25 साल के अंदर में 5 लाख से अधिक लोगों को हमने सचेतन करवाया और 2 लाख से अधिक लोग हैं जो हमारे फॉलोअर्स बन चुके हैं। अपने अपने जगहों में जाकर इस ज्ञान को, इस हुनर को, ये प्राकृतिक चिकित्सा की विधि को जन जन तक पहुंचाने के लिए वॉलंटियर का काम भी करते हैं और हमारी एक्सटेंडेड हैंड्स है, एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में कार्यरत है। अभी भी लोग जो है मेडिसिन को ज़्यादातर जो है तरजीह दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए क्या चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देखिए, ये बहुत ही एक क्रिटिकल सवाल है, लेकिन विडम्बना की बात यह है कि
युगों युगों से हमारे मन के अंदर में इस तरह का एक भ्रम डाल दी गई है कि अगर हम पीड़ित हैं, बीमारग्रस्त हैं, किसी भी तरह से हम अस्वस्थ पड़ गए तो हमें दवा के बिना छुटकारा नहीं है। इस तरह का एक मान्यता हमारे मन के अंदर में बैठ गई है, चाहे वो किसी भी कारण से क्यों ना हो, हमारे अवेयरनेस के कमी के कारण हो, या हमारी सोशल मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के कारण हो, या तो हमारी जो नेटवर्किंग सिस्टम है माउथ टू माउथ या तो ईयर टू ईयर होते हुए कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भावना बैठ गई है। दिस इज़ ए प्री कंडीशनिंग, दिस इज़ ए क्या कहें बिलीफ सिस्टम कि गोली के बिना तो राहत नहीं हो सकती। ये एक भावना बैठ गई है मन में, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है। एक व्यक्ति के शरीर में अगर कहीं गिर जाए, चोट लगे या खरोच हो गया, इवन ब्लड भी निकल आए और वो व्यक्ति कुछ भी इलाज ना करवाए, कोई मेडिसिन ना खाए, तो भी वो स्वतः घाव सूख जाती है, ठीक हो जाती है। इसके पीछे सिर्फ अगर एक ही सिद्धांत हो सकती है तो वो ये है कि हीलिंग पावर ऑफ द बॉडी एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। यानी शरीर के अंदर में स्वतः ही एक हीलिंग पावर होती है जो शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने की प्रयत्न करती है। इसके अलावा प्रकृति के जो हीलिंग पावर है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है, पंच महाभूत हमेशा चाहती है कि हर प्राणी के अंदर में स्वस्थता बनाई रहे, सस्टेनेबल हेल्थ ये बनाई रहे, इस तरह का प्रकृति प्रयास करती है। हम तो एडिशनल सेफ्टी या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए ज़्यादा होशियार होने के कारण उसके आधार पे हम मेडिसिन खोजते हैं, डॉक्टर खोजते हैं, दवाखाने में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूरी है कि अगर हम कुछ ऐसे कंडीशन पे आ गए जहाँ पर जान और मौत की गेम चल रहा है, जीने मरने की बात आ गई, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, एक्सीडेंट हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, जहाँ पर हम लोग खुद ही हैंडल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, उस तरह इमरजेंसी के लिए हम हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं, इलाज ज़रूर करवाएं। उसके सामने तो कोई दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं। लेकिन छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण जो हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं, अननेसेसरीली डिपेंडेंसी, उसको तो हम बिल्कुल अवॉइड कर ही सकते हैं। उनके लिए जो प्राकृतिक जो है परामर्श लेना चाहेंगे, उनके लिए एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे। देखिए, पूरे भारत में आज के दिन में भारत सरकार के द्वारा संचालित कई ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर BNYS कोर्स चलती है। ये इक्विवेलेंट टू MBBS कोर्स होती है मेडिकल साइंस की। BNYS का मतलब बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस होती है, और ये फुल टाइम कोर्स होने के कारण, रेजिडेंशियल होने के कारण इसके पश्चात एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होती है जो कि MBBS के इक्विवेलेंट होती है। और इस तरह के बहुत सारे हमारे ग्रेजुएट्स हैं, बैचलर्स डिग्री प्राप्त करके भारत के कोने कोने में अपने अपने हॉस्पिटल में या तो क्लिनिक में सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोर्सेज करके छोटे छोटे जगहों पर, छोटे छोटे गांव में क्लिनिक चलाते हुए लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। कुछ तो है जो सरकारी मान्यता प्राप्त अनुष्ठान से प्राप्त किए हैं, और कुछ हैं जो कि प्राइवेट अनुष्ठान से प्राप्त किए हैं और अपने अनुभव के आधार पर ये सेवा को लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करते हैं। बहुत समर्थ प्रयास चल रहा है। थैंक यू।